हेलो दोस्तों। आज हम करेंगे जुलाई 2022 की संपूर्ण महीने की हरियाणा करंट अफेयर है, ताकि आपका एग्जाम तक अच्छे से रिवीजन हो जाए। और बात करें इसकी पीडीएफ फाइल की, तो इसका पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको जनवरी 2022 से जुलाई 2022 तक 7 महीने या फिर जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक 19 महीने की हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए, तो उसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा की किस महिला को पंजाब राव देशमुख उत्कृष्ट महिला वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है? तो पुरस्कार मिला है ऑप्शन सी सुशीला मान को। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हिसार के लोवास यूनिवर्सिटी में पशु जैव प्रौद्योगिकी विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर सुशीला मान को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पंजाब राव देशमुख उत्कृष्ट महिला वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसी सुशीला मान को हाल ही में 2020 के लिए हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा विज्ञान रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब जिक्र हुआ था पुरस्कार या अवार्ड का, तो इनसे मिलते जुलते हाल ही के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में हरियाणा के राज्यपाल ने 28 फरवरी 2022 को विज्ञान दिवस पर 11 वैज्ञानिकों को विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया था। इनमें से दोस्तों हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला था 2019 के लिए प्रोफेसर नीरज जैन और प्रोफेसर मुकेश जैन को, जबकि 2020 के लिए हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला था डॉक्टर मोतीलाल मदान और डॉक्टर सुशीला मान को। और इस मोतीलाल मदान को दोस्तों पद्मश्री 2022 भी मिल चुका है। अगर आपको जनवरी 2022 से जुलाई 2022 तक 7 महीने या फिर जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक 19 महीने की हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए, तो उसका लिंक नीचे दिया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और पीडीएफ फाइल आपको विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेगी, जैसे हम डेली करते हैं। और 2021 के लिए मिला था डॉक्टर चेतन प्रकाश कौशिक और इलोरा सैन को। और यह पुरस्कार 40 वर्ष की आयु से ऊपर के व्यक्तियों को दिया जाता है और इसके तहत 4 लाख रुपए की इनाम राशि भी दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा में कहां से कहां तक देश का तीसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनाया गया है? तो एक्सप्रेसवे बनाया गया है ऑप्शन सी अंबाला टू नारनौल के बीच में। अब पढ़ लेते हैं। अंबाला नारनौल ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे या फिर NH 152D एक्सप्रेसवे नारनौल से अंबाला के इस्माइलाबाद तक बनाया गया है। इसकी कुल लंबाई 227 किलोमीटर होगी और यह देश का तीसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। और यह एक्सप्रेसवे 8 जिलों से गुजरेगा, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, रोहतक, जींद, करनाल, कैथलवा, कुरुक्षेत्र से। अब जिक्र हुआ था एक्सप्रेसवे का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। द्वारिका एक्सप्रेसवे गुरुग्राम से दिल्ली के बीच में बनाया गया है और यह देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे होगा। और पूर्वी हरियाणा को पश्चिमी हरियाणा से जोड़ने के लिए डबवाली टू पानीपत एक्सप्रेसवे भी बनाया जाएगा। और प्रदेश के ईस्ट हिस्से को वेस्ट के साथ कनेक्ट करने के लिए हिसार टू रेवाड़ी एक्सप्रेसवे भी बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा की खिलाड़ी साक्षी मलिक ने ट्यूनीशिया में आयोजित विश्व रैंकिंग सीरीज कुश्ती टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो इस टूर्नामेंट में साक्षी मलिक ने ऑप्शन सी कैसे पदक जीता है। अब पढ़ लेते इसके बारे में। ट्यूनीशिया में आयोजित विश्व रैंकिंग सीरीज कुश्ती टूर्नामेंट में सरिता मोर ने गोल्ड मेडल है, जबकि साक्षी मलिक ने कैसे पदक जीता है। और इसी चैंपियनशिप में अन्य पहलवान मनीषा, निशा और बिपाशा ने रजत पदक जीता है। अब जिक्र हुआ था साक्षी मलिक का, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। साक्षी मलिक का जन्म हुआ था 3 सितंबर 1992 को रोहतक के मोखरा गांव में। ओलंपिक 2016 में कांस्य पदक जीत चुकी है। 2018 राष्ट्रमंडल खेल में भी कांस्य पदक जीत चुकी है। पद्मश्री मिला था 2016 में। और हाल ही में साक्षी मलिक ने अलमाटी में हुई UWW रैंकिंग सीरीज स्पर्धा 2022 में गोल्ड मेडल भी जीता था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस संस्थान को नानाजी देशमुख अवार्ड मिला है? तो ये अवार्ड मिला है ऑप्शन ए भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान को। अब पढ़ लेते हैं। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल को नानाजी देशमुख अवार्ड मिला है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर
केंद्रीय कृषि मंत्री ने यह अवार्ड दिया है। अब जिक्र हुआ था संस्थान का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। केंद्रीय बाह्य शोध संस्थान 1985 में स्थापित किया गया था हिसार में। राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र 1986 में स्थापित किया गया था हिसार में। और राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान दोस्तों ये मानेसर गुरुग्राम में है। भारतीय गेहूं जौ अनुसंधान संस्थान ये करनाल में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान भी करनाल में है। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा व्यक्ति माउंट यूनम चोटी पर फतह करने वाला सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गया है? तो उस व्यक्ति का नाम है ऑप्शन डी, रमन चंद्र सूद। अब पढ़ लेते इसके बारे में। पंचकुला के रहने वाले 70 वर्षीय रमन चंद्र सूद 6111 मीटर ऊंची माउंट यूनम चोटी पर फतह हासिल की है और इसी के साथ ही चोटी पर चढ़ने वाले यह सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। अब जिक्र हुआ था पर्वत या चोटी का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। सोनीपत जिले के नीतीश दया ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है और हाल ही में रेवाड़ी के पर्वतारोही नरेंद्र यादव ने भी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस जिले में इंडो ब्राजील उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा ऑप्शन बी, हिसार जिले में। अब पढ़ लेते हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि इंडो ब्राजील उत्कृष्टता केंद्र हिसार जिले में स्थापित किया जाएगा। अब जिक्र होता है उत्कृष्टता केंद्र का, तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। करनाल के गोंडा में 2011 में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया था और हिसार जिले में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनिमल हस्बेंड्री भी स्थापित किया जाएगा। और फल उत्कृष्टता केंद्र मंजियाना सिरसा 2008 में स्थापित हुआ था। बागवानी उत्कृष्टता केंद्र वर्तमान में भिवानी के गांव में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा? तो पहला स्थापित किया जाएगा राज्य का ऑप्शन सी, रोहतक जिले में। अब पढ़ लेते हैं। हरियाणा सरकार ने रोहतक में जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण स्थापित करने का निर्णय ले लिया है। इसके तहत रोहतक मंडल के 5 जिले रोहतक, झज्जर, चरखी, दादरी, सोनीपत और भिवानी आएंगे और राज्य का पहला रोहतक में स्थापित होगा। अब जिक्र होता पुलिस का, तो वर्तमान में हरियाणा पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन है? तो प्रसाद कुमार अग्रवाल है। और वर्तमान में हरियाणा के जेल महानिदेशक कौन है? तो मोहम्मद अकील है। नेक्स्ट है, हरियाणा की कौन सी बेटी हरियाणा की पहली प्रमाणित ड्रोन पायलट बनी है? तो उस बेटी का नाम है ऑप्शन सी, निशा सोलंकी। अब जान लेते हैं। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की छात्रा निशा सोलंकी हरियाणा की पहली प्रमाणित ड्रोन पायलट बनी है। अब जिक्र हुआ था पायलट का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। रोहतक की अभिलाषा बराक सेना में लड़ाकू हेलीकॉप्टर चलाने वाली देश की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी बनी, हाल ही में नोट कर लेना है। और हरियाणा की बेटी सम्मी कोरा मिलिट्री पुलिस ज्वाइन करने वाली देश की पहली बेटी बनी है, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के यादविंद्र गार्डन में कौन से मैंगो मेले का आयोजन किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 39वें मैंगो मेले का आयोजन किया गया था। और इसका आयोजन किया गया था दोस्तों 8 जुलाई को शुभारंभ किया गया था। अब जिक्र हुआ था मेला का, तो 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूचकुंड क्राफ्ट मेला 2022 के बारे में जान लेते हैं। 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक इसका आयोजन किया गया था। सहयोगी देश था उज्बेकिस्तान और सहयोगी राज्य था जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में इनलैंड कंटेनर डिपो बनाया जाएगा? तो डिपो बनाया जाएगा ये ऑप्शन डी, यमुनानगर जिले में। अब जान लेते हैं। यमुनानगर जिले के कलानौर में इनलैंड कंटेनर डिपो बनाया जाएगा। अब जिक्र हुआ था डिपो या रेल से संबंधित है, तो सोनीपत के गंदौर में वर्तमान में रेल कोच फैक्ट्री बनाई जा रही है। और हरियाणा के रेवाड़ी जिले में विश्व की पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में 73वां वन महोत्सव मनाया गया है? तो बनाया गया दोस्तों ऑप्शन डी, कुरुक्षेत्र जिले में। अब पढ़ लेते हैं। 19 जुलाई को कुरुक्षेत्र जिले के सरस्वती में 73वां वन महोत्सव बनाया गया है। अब जिक्र हुआ था वन महोत्सव का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना हुई थी
1989 में हेडक्वार्टर पंचकुला में है। और हरियाणा में तरुआ वृक्ष दिवस 15 जुलाई 2014 से मनाना शुरू हुआ था। और हरियाणा में वन नीति 2006 में लागू हुई थी। और हर घर हरियाली योजना 15 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी। और सामुदायिक वन योजना 1998-99 में शुरू हुई थी। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना हरियाणा में 1989-90 में शुरू हुई थी। और हरियाणा में प्राण देवता पेंशन योजना 5 जून 2021 को शुरू हुई थी। और हरियाणा जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 2001 में हुई थी। नेक्स्ट है, वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं? तो वर्तमान में सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं ऑप्शन ए यमुनानगर जिले में। कितनी है? तो सबसे ज़्यादा दोस्तों यमुनानगर जिले में 490, जबकि सबसे कम है फरीदाबाद में 100। और वर्तमान में हरियाणा में 6228 ग्राम पंचायतें हैं, उनकी संख्या बढ़ भी सकती है। अब जिक्र होता पंचायत का, तो इनके बारे में जान लेते हैं। पंचायती राज अधिनियम 1994 के मुताबिक हरियाणा में 2022 में होने वाले ये छठे चुनाव होंगे पंचायत के। और हाल ही में यमुनानगर जिले के गांव शहजादवाला की सरपंच सुमन को बहन सन्नो देवी पंचायती राज अवार्ड 2021 में भी मिल चुका है। और हरियाणा में 1 नवंबर 2021 से ग्राम पंचायत संरक्षक योजना को भी शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी हार्दिक बख्शी ने दुबई में हुई मैन वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो हार्दिक ने इसमें दोस्तों ऑप्शन ए स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीता है। अब पढ़ लेते इसके बारे में। यमुनानगर जिले के गांव नाहरपुर के हार्दिक बख्शी ने मैन वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता दुबई में गोल्ड मेडल हासिल किया है। अब जिक्र हुआ था दुबई का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में हरियाणा के सुनील जागलान के जीवन पर बनी फिल्म सनराइज को दुबई एक्सपो के लिए चुना गया था। और हाल ही में द्रविड़ ने दुबई में हुई 13वीं फैजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था क्लब थ्रो में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति आकर्षित करने के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे? तो 2 खोले जाएंगे दोस्तों। कहाँ पर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, कुरुक्षेत्र और करनाल में। अब पढ़ लेते हैं। हरियाणा प्रदेश में किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति आकर्षित करने के लिए 2 ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे। एक करनाल जिले के गरोंडा में और दूसरा खोला जाएगा कुरुक्षेत्र में स्थित गुरुकुल में। अब जिक्र होता खेती और प्राकृतिक का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गुरुग्राम में ऑर्गेनिक मंडी भी बनाई जाएगी। और केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान व अंतर्राष्ट्रीय मक्का व गेहूं सुधार केंद्र के वैज्ञानिकों ने सिंचाई के लिए एक सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी बनाया है। और सबसे पहले इसे हरियाणा में लागू किया जाएगा हाल ही में। अगर आपको जनवरी 2022 से जुलाई 2022 तक 7 महीने या फिर जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक 19 महीने की हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए, तो उसका लिंक नीचे दिया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और पीडीएफ फाइल आपको विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेगी, जैसे हम डेली करते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में पंचायती राज अधिनियम 1994 के मुताबिक कौन से पंचायती चुनाव होंगे? तो 2022 में होने वाले ये ऑप्शन बी छठे पंचायती चुनाव होंगे। अब जिक्र हुआ था चुनाव का, तो हरियाणा निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका गठन हुआ था 18 नवंबर 1993 को। वर्तमान में राज्य के चुनाव आयुक्त डॉक्टर धनपत सिंह। और ये पंचायत स्वराज सेवा हरियाणा में 26 अप्रैल 2015 को शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में देश का पहला श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय बनाया जाएगा? तो पहला बनाया जाएगा ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र जिले में। अब पढ़ लेते हैं। देश का पहला श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के गांव फतेहपुर में बनाया जाएगा। और इस पर लगभग 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। अब जिक्र हुआ था विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। पानीपत में गीता विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। और सोनपत के राय में हरियाणा की पहली खेल यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी। और हिसार जिले की लवास यूनिवर्सिटी में पशुओं के लिए उत्तर भारत का पहला ब्लड बैंक भी बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 15 जुलाई को हरियाणा के किस प्रसिद्ध व्यक्ति की जयंती बनाई गई है? तो उस प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम है ऑप्शन बी, पंडित लक्ष्मी चंद। अब पढ़ लेते इसके बारे में।
पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हुआ था 15 जुलाई 1903 को सोनीपत जिले के जांटीकला गांव में दोस्तों। उनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? तो मीराबाई, सत्यवान सावित्री, चीर परो, विराट परो, शाही लकड़हारा, चांदनी चोर। ये भी नोट कर लेना क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और उनकी मृत्यु हुई थी 17 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने चिराग योजना किसके लिए शुरू की है? तो इस योजना की शुरुआत की गई ऑप्शन बी, बच्चों व विद्यार्थियों के लिए। अब पढ़ लेते इसको। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा चिराग योजना 2022 की शुरुआत की है, जिसके तहत राज्य के ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण स्कूल जाने से वंचित रह जाते हैं, ऐसे बच्चों को इस योजना के तहत मुफ्त में दोस्तों प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। इससे पहले 134A के तहत गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन दिलवाया जाता था। अब 134A को बंद कर दिया है, उसकी जगह पर हरियाणा चिराग योजना लागू की गई है। अब जिक्र हुआ था योजना का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने सुजल योजना का शुभारंभ 13 जून 2022 को किया था। और हाल ही में हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने जल निकासी प्रणाली योजना का शुभारंभ 11 जून 2022 को भिवानी के गांव खुशकानी से किया था। और हाल ही में मुख्यमंत्री ने 5 मई 2022 को रोहतक जिले से ई अधिगम योजना को भी शुरू किया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस गार्डन में भारतीय संगीत का म्यूजियम बनाया जाएगा? तो ये म्यूजियम बनाया जाएगा ऑप्शन बी, यादविंदर गार्डन, पंचकुला पिंजौर में। पढ़ लेते हैं। 17वीं शताब्दी में बने पंचकुला के पिंजौर में स्थित यादविंदर गार्डन में भारतीय संगीत का म्यूजियम बनाया जाएगा। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र रखे जाएंगे। अब जिक्र हुआ था म्यूजियम संग्रहालय का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। सोनीपत जिले के पणपस्त गांव में देश का ऐसा पहला संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, जिसे लोगों ने मिलकर तैयार किया है। और हिसार जिले के एच यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मंगल सेन नाम से म्यूजियम संग्रहालय भी बनाया गया है। और पंचकुला व राखीगढ़ी में राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय बनाया जाएगा। और गुरुग्राम जिले में साइंस म्यूजियम भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल विश्वविद्यालय बनाया गया है? तो ये विश्वविद्यालय बनाया गया ऑप्शन सी, करनाल जिले में। अब पढ़ लेते हैं। भारत सरकार द्वारा करनाल के कुटेल में 761 करोड़ रुपए की लागत से पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है वर्तमान में। अब जिक्र हुआ था विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ये बनाया गया गुरुग्राम के बिनौला में। और नूह जिले में मल्टी डिसिप्लिनरी राजकीय विश्वविद्यालय भी बनाया जाएगा। और सोनीपत के राई में हरियाणा की पहली खेल यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है ऑप्शन बी, दर्शन सिंह को। अब पढ़ लेते हैं। हरियाणा सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया दोबारा से, और दर्शन सिंह को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अब जिक्र हुआ था अध्यक्ष चेयरमैन का, तो हाल ही में हिसार के पीयूष मेहता को राष्ट्रीय पर्यटन एवं परिवहन फेडरेशन उत्तर भारत का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और हाल ही में हरियाणा राज्य महिला आयोग का नया चेयरमैन रेणु भाटिया को बनाया गया है। और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नया चेयरमैन P राघवेंद्र राव को बनाया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में साइंस सिटी स्थापित की जाएगी? तो साइंस सिटी स्थापित की जाएगी ऑप्शन सी, गुरुग्राम या गुड़गांव जिले में। हरियाणा के बच्चों में विज्ञान की शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करने के लिए गुरुग्राम में साइंस सिटी स्थापित की जाएगी। अब दोस्तों जिक्र हुआ था गुरुग्राम का, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। गुरुग्राम में टावर ऑफ जस्टिस भी बनाया जाएगा। और गुरुग्राम में स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को केंद्र सरकार ने रामसर कन्वेंशन सूची में शामिल किया था। हाल ही में देश का पहला ग्रेन ATM गुरुग्राम जिले के पुरनगर में स्थापित किया गया है। पिंजौर अब गुरुग्राम में फिल्म सिटी भी विकसित की जाएगी। और गुरुग्राम जिले में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फूलों की मंडी भी बनाई जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का नया सचिव किसे बनाया गया है? तो सचिव का नाम क्या है? तो उसका नाम दोस्तों ऑप्शन है, विराट सिंह को बनाया गया है। अब पढ़ लेते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का नया सचिव विराट सिंह को बनाया गया है।
इस आयोग के बारे में जान लेते हैं अब। इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1970 को। वैधानिक दर्जा मिला था 28 फरवरी 2005 को। वर्तमान में इसके चेयरमैन है श्री भोपाल सिंह खदरी। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के लिए सिटीजन मोबाइल ऐप और कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस सिस्टम को लॉन्च किया है ऑप्शन डी कमल गुप्ता के द्वारा। अब पढ़ लेते हैं। हरियाणा सरकार ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया, भी आपको नोट कर लेना है। और हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने इस सिस्टम को लॉन्च किया है। अब जिक्र हुआ था दोस्तों सफाई से संबंधित, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में हरियाणा को 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों की श्रेणी में देश में दूसरा स्थान मिला था और हरियाणा ने इसमें 1745 अंक का स्कोर किया था। और अब जिक्र होता डॉक्टर कमल गुप्ता का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में हरियाणा में 2 नए मंत्री बनाए गए हैं और वर्तमान में हरियाणा में कुल 14 मंत्री हो गए हैं। 2 नए मंत्री कौन बने थे? तो देवेंद्र सिंह बबली और डॉक्टर कमल गुप्ता। देवेंद्र सिंह बबली का चुनाव क्षेत्र टोहाना से है और इन्हें पंचायत विकास विभाग व पुरातत्व संग्रहालय विभाग दिया गया था, जबकि डॉक्टर कमल गुप्ता का चुनाव क्षेत्र हिसार से है और इन्हें शहरी स्थानीय निकाय और हाउसिंग फॉर ऑल विभाग दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में गुरुग्राम जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो गुरुग्राम जिले का ब्रांड एम्बेसडर ऑप्शन डी ए और बी दोनों को, इनकी तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी तनिष्का कोटिया और उनकी बहन रितिका कोटिया को गुरुग्राम जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आपको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जबकि सोनभद्र जिले की इसी योजना के तहत ब्रांड एम्बेसडर सरिता मौर्य को बनाया गया है और मनीषा पायल को फतेहाबाद जिले की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हरियाणा के किस संस्था ने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट पहल शुरू की है? तो इस पहल की शुरुआत की गई ऑप्शन ए एनडीआई के द्वारा। अब पढ़ लेते हैं। गाय के गोबर से धार्मिक मूर्तियों सहित विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों का निर्माण हो सकेगा। इसके लिए इस संस्थान ने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का यानी कि पहल की शुरुआत की है ताकि गाय के गोबर से अच्छी अच्छी मूर्तियों का निर्माण किया जा सके। अब इस संस्थान के बारे में पढ़ लेते हैं। हाल ही में इसी संस्थान ने दोस्तों एनडीआई जलवायु परिवर्तन ऐप से ऐप भी लॉन्च की थी और इसी संस्थान के द्वारा हाल ही में मैसी मित्र ऐप को लॉन्च किया गया था। और हाल ही में इसी संस्थान ने क्लोनिंग से भैंस के 2 कटड़े विकसित किए थे। इनमें से एक का नाम था गणतंत्र और दूसरे का कर्णिका रखा गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों को तैयारी के लिए कितने रुपए की राशि देगी? तो दोस्तों रुपए दिए जाएंगे, ऑप्शन बी 2.5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। हरियाणा सरकार ओलंपिक की तर्ज पर अब कॉमनवेल्थ पैरा कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए चयनित होने वाले खिलाड़ियों को तैयारी के लिए 2.5 लाख रुपए की राशि देगी और जबकि इन्हीं प्रतिभागियों को 7.5 लाख रुपए की राशि मिलेगी अगर ये भाग लेते लेकिन पदक नहीं जीत पाते हैं तो 2.5 और प्लस में 5। और ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों को तैयारी के लिए 5-5 लाख रुपए की राशि मिलती है, जबकि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर 6 करोड़, रजत पदक जीतने पर 4 और कांस्य पदक जीतने पर 2.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में नीबड़ बडसेरा पेयजल प्रोजेक्ट का शिलान्यास या शुभारंभ किसने किया था? तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया था। इस प्रोजेक्ट की घोषणा तो 2016 में हुई थी लेकिन इसकी शुरुआत अब हुई है। अब जिक्र हुआ था परियोजनाओं का, तो हाल ही में मुख्यमंत्री ने 13 फरवरी 2022 को नौ जिले के गांव पाटगोरी से जल बांध सुरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया था और हाल ही में कृषि मंत्री ने 26 फरवरी 2022 को मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना का शुभारंभ किया था और हरियाणा में 1 नवंबर 2021 से ग्राम पंचायत संरक्षक योजना भी शुरू हो चुकी है और संजीवनी परियोजना को करनाल जिले से 24 मई 2021 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य का कौन सा विभाग महिलाओं को चालक और आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देगा? तो इस विभाग का नाम है ऑप्शन बी महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
अब जिक्र हुआ था महिला आयोग का, तो हरियाणा राज्य महिला आयोग के बारे में पढ़ लेते हैं। स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1999 को। वर्तमान में अध्यक्ष है रेणु भाटिया, और इसकी वाइस चेयरमैन या उपाध्यक्ष कौन है, तो इसकी प्रीति भारद्वाज। हरियाणा महिला व बाल विकास मंत्री कौन है, तो कमलेश टांडा है। और हरियाणा महिला विकास निगम की चेयरमैन कौन है, तो बबीता फोगाट है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पहला स्टेडियम बनाया गया है, तो स्टेडियम बनाया गया है ऑप्शन डी गुरुग्राम जिले में। अब पढ़ लेते हैं। गुरुग्राम के दौलताबाद में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पहला स्टेडियम बनाया गया है, और दिव्यांगों के लिए हरियाणा सरकार प्रदेश के अंबाला व करनाल में 2 पुनर्वास केंद्र भी स्थापित करेगी। पहला स्थापित किया जाएगा अंबाला में। नेक्स्ट है, हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी किसान युवाओं व विद्यार्थियों को ड्रोन के पायलट का प्रशिक्षण देने वाली पहली यूनिवर्सिटी बन गई है, तो इस यूनिवर्सिटी का नाम होगा ऑप्शन बी महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय करनाल। अब जिक्र हुआ था दोस्तों ड्रोन का, तो हिसार जिले में देश का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर भी बनाया जाएगा। और हाल ही में हरियाणा सरकार ने ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड या परिदृश्य का गठन किया है अक्टूबर 2021 में। इसका मुख्यालय बनाया गया करनाल में, और इसका चेयरमैन बनाया गया CM मनोहर लाल को। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में एनडीआरएफ का दूसरा रीजनल सेंटर बनाया जाएगा, तो रीजनल सेंटर बनाया जाएगा दूसरा ऑप्शन डी रोहतक में। दूसरा दोस्तों रोहतक में, जबकि पहला बनाया जाएगा हिसार जिले में। क्वेश्चन नंबर 33 है, हरियाणा राज्य GST कलेक्शन में देश में राशि के हिसाब से कौन से स्थान पर है, तो राशि के हिसाब से हरियाणा ऑप्शन सी 6ठे स्थान पर है। अब जान लेते हैं। जून 2021 से जून 2022 के दौरान GST कलेक्शन में हरियाणा उत्तर भारत के राज्य में टॉप पर रहा है, लेकिन देश में राशि के हिसाब से 6ठे स्थान पर रहा है। और हरियाणा ने इसके तहत 6,714 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। अब GST का जिक्र हुआ, तो इससे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। सितंबर 2021 में द्विशन चौटाला ने कर निरीक्षक के लिए GST ऐप को लॉन्च किया था। और GST की बात करें तो भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से। सबसे पहले लागू किया गया था असम राज्य में। हरियाणा से लागू करने वाला देश का 8वां राज्य बना था। तब वित्त मंत्री कौन थे, तो कैप्टन अभिमन्यु। नेक्स्ट है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने किसानों को आलू की तापरोधी उन्नत किस्मों के गुणवत्ताशील बीज उपलब्ध करवाने के लिए किसके साथ अनुबंध किया है, तो अनुबंध किया है ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र पेरू के साथ। अब पढ़ लेते हैं। हरियाणा के किसानों को आलू की तापरोधी उन्नत किस्मों के बीज उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने पेरू देश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के बीच में अनुबंध या समझौता किया है। अब इस यूनिवर्सिटी के बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1970 को हिसार में, और यह यूनिवर्सिटी ट्रैक्टर तैयार करने वाले देश की पहली कृषि यूनिवर्सिटी भी बन गई है। और इस यूनिवर्सिटी में दूध प्रसंस्करण बाजरा केंद्र, बाजरा उत्कृष्टता केंद्र भी है। और हाल ही में इस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने बाजरे की नई स्टेम रोट बीमारी की खोज भी की थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस संस्थान ने महसी मित्र ऐप को लॉन्च किया है, तो इस ऐप को लॉन्च किया गया है ऑप्शन ए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के द्वारा। इस संस्थान ने महसी मित्र को ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की सहायता से पशुओं को गर्भधारण कराने में किसान व पशुपालकों को सहायता मिलेगी। और इस संस्थान की स्थापना हुई थी करनाल में 1955 में। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में बुनियादी योजना किस विभाग द्वारा लॉन्च की गई है, तो इस योजना को ऑप्शन डी शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। हरियाणा राज्य में 30 जून 2022 को शिक्षा विभाग के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। अब योजना का जिक्र हुआ था, तो हाल ही में मुख्यमंत्री ने 1 मई 2022 से सोनीपत जिले से निर्मल सरोवर योजना की शुरुआत भी की थी। और हरियाणा में खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना 2014 में शुरू हुई थी। और अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना 25 दिसंबर 2019 को करनाल जिले से शुरू हुई थी। मेरा पानी मेरी विरासत योजना 6 मई 2020 को शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य को सूक्ष्म लघु मध्यम क्षेत्र में देश में कौन सा स्थान मिला है, तो इसमें हरियाणा ऑप्शन सी तीसरे स्थान पर रहा है देश में। अब पढ़ लेते हैं।
सूक्ष्म लघु मध्यम या MSME क्षेत्र में हरियाणा को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान मिला है और इसी के तहत हरियाणा को MSME नेशनल अवार्ड भी मिला है जो प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया है। अब जिक्र होता है दोस्तों स्थान का, तो हाल ही के कुछ इंडेक्सों के बारे में जान लेते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 जारी किया था। इस इंडेक्स में हरियाणा ओवरऑल 5वें स्थान पर था, लेकिन लैंडलॉक राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर था। और हाल ही में नीति आयोग ने वर्ष 2020 के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया था। इस इंडेक्स में हरियाणा 11वें स्थान पर था। और हाल ही में नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 भी जारी किया था। इस इंडेक्स में हरियाणा 21वें स्थान पर था। नेक्स्ट है, हरियाणा की बेटी दिव्या ने नेपाल में स्थित काठमांडू में आयोजित ओपन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो इस चैंपियनशिप में दिव्या ने ऑप्शन ए गोल्ड मेडल या स्वर्ण पदक जीता है। अब पढ़ लेते इसके बारे में। दिव्या ने दोस्तों नेपाल में हुई ओपन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप 2022 के अंडर-15 में गोल्ड मेडल जीता है। अब जिक्र हुआ था कराटे का, तो इनसे मिलते जुलते हाल ही के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। लोहरों की तमन्ना नेपाल के काठमांडू में आयोजित 8वीं एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में कैसे पदक जीता था? और उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजित हुई अंतर्राष्ट्रीय जूडो कराटे चैंपियनशिप में कलायत के लवनीत पातलाल ने गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट है, हरियाणा में किसके द्वारा MI काडा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है ऑप्शन ए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा। अब पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 28 जून 2022 को प्रदेश के किसानों के लिए MI काडा पोर्टल को लॉन्च किया है। अब जिक्र हुआ था पोर्टल का, तो CM ने 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम का पोर्टल भी लॉन्च किया था। और 24 जनवरी 2022 को CM ने ऑनलाइन RTI पोर्टल भी लॉन्च किया था। और हाल ही में CM ने ई-फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल भी लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, हरियाणा की कौन सी महिला IBSA ब्लाइंड जूडो प्रतियोगिता में कैसे पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है? तो उस महिला खिलाड़ी का नाम है ऑप्शन सी मुकेश रानी। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हाल ही में हरियाणा के खिलाड़ी मुकेश रानी ने मई 2022 में कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में हुई IBSA ब्लाइंड जूडो प्रतियोगिता में कैसे पदक जीता है? और इस प्रतियोगिता में कैसे पदक जीतने वाली ये भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। अब जिक्र हुआ दोस्तों भारत की पहली, तो इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा की अस्मिता बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी। आपको भी नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 41 है, हरियाणा के किस जिले में बाबा लाखन शाह लबाना और बाबा लक्की शाह वंजारा की जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था? तो इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र जिले में। अब जान लेते इसके बारे में। संत महापुरुष सम्मान में प्रसार योजना के तहत 10 जुलाई को कुरुक्षेत्र जिले में इनकी जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था राज्य स्तरीय। और इस योजना की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2021 से। और इसी योजना के तहत दोस्तों हरियाणा के रोहतक में संत शिरोमणि कबीरदास की जयंती पर 12 जून को भी कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और 24 मई 2022 को महर्षि कश्यप की जयंती पर करनाल में किया गया था। और पानीपत में 24 अप्रैल 2022 को गुरु तेग बहादुर की जयंती पर कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा? तो क्लस्टर बनाया जाएगा ऑप्शन सी हिसार जिले में। अब पढ़ लेते हैं। हिसार जिले में 1605 एकड़ जमीन या भूमि पर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। अब इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। लघु व कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अंबाला में आइडियल इंडस्ट्रियल एस्टेट भी स्थापित किया जाएगा। और महेंद्रगढ़ जिले के नागल चौधरी में उत्तर भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब भी बनाया जा रहा है वर्तमान में। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने कितनी महिला खिलाड़ियों को बीम अवार्ड 2022 दिया है? तो दोस्तों ये मिला ऑप्शन सी 19 महिला खिलाड़ियों को। अब जान लेते हैं। पंचकुला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा 23 जून 2022 को
प्रदेश के 52 खिलाड़ियों को बीम अवार्ड मिला है। इनमें से 33 पुरुष थे और 19 महिला खिलाड़ी थी। और 2014-15 के लिए सोनीपत के पैरा एथलेटिक विनोद कुमार को इनकी मृत्यु होने के बाद दिया गया है और इनकी माता निर्मला को यह अवार्ड मिला है। बीम अवार्ड की शुरुआत हुई थी 2001 में। अब जिक्र हुआ दोस्तों अवार्ड का, तो हाल ही में हरियाणा के 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 भी मिला था। तो कौन थे वे? नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, मनीष नरवाल और सुमित अंतिल। नेक्स्ट है, करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किसने किया था? तो इस पार्क का उद्घाटन किया था केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। और दोस्तों जिक्र हुआ था पार्क का, तो पंचकुला में विश्व स्तरीय पार्क बनेगा। रोहतक और सोनीपत में 2 नए मेगा फूड पार्क बनाए जा रहे हैं वर्तमान में। और हरियाणा का पहला इको पार्क सुल्तानपुर पक्षी विहार में बनाया गया था। और गुरुग्राम में अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में अटल पार्क व स्मृति केंद्र भी बनाया जाएगा। करनाल में मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा पुलिस ने नशा मुक्त हरियाणा मिशन अभियान के साथ किस ऐप को जोड़ा है? तो इस अभियान के साथ ऑप्शन सी ए और बी दोनों प्रयास और साथी ऐप को जोड़ा है। अब पढ़ लेते हैं। मधुबन करनाल से सीएम मनोहर लाल ने नशा मुक्त हरियाणा या फिर ड्रग फ्री हरियाणा अभियान की शुरुआत की थी। प्रयास और साथी मोबाइल ऐप के जरिए नशा करने और नशा बेचने वालों को पकड़ा जाएगा। अब जिक्र हुआ था ऐप का, तो इनसे संबंधित एक पॉइंट नोट कर सकते हैं। हाल ही में हांसी पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऐप को भारत में 3रा स्थान मिला था। और हरियाणा पुलिस को उसके ध्वज गठन चिन्ह के लिए प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार या सम्मान भी मिल चुका है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस गांव को बेस्ट विलेज अवार्ड मिला है? तो अवार्ड मिला हाल ही में उपलाना गांव को। अब पढ़ लेते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत करनाल जिले के आसंद ब्लॉक के गांव उपलाना को बेस्ट विलेज अवार्ड मिला है, क्योंकि इस गांव का लिंगानुपात था 1353। और 2020-21 में कुछ गांवों को बेस्ट विलेज अवार्ड मिल चुका, उनके बारे में जान लेते हैं। पानीपत के बुढ़सम गांव को, सिरसा के फग्गू गांव को, करनाल जिले के बाहरी गांव को भी मिल चुका है, और फतेहाबाद के डिगसरा गांव को। नेक्स्ट है, हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी पराली प्रबंधन के लिए नेपाल देश का सहयोग करेगी? तो इस यूनिवर्सिटी का नाम है ऑप्शन बी एच यूनिवर्सिटी, यानी कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। और इसी यूनिवर्सिटी में दोस्तों सब्जी बीज प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया गया था हाल ही में। और इसी यूनिवर्सिटी के एग्री बिजनेस इक्वेशन सेंटर को राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट इक्वेशन सेंटर का अवार्ड भी मिला था। नेक्स्ट है, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के माध्यम से कौन सा देश मुर्रा भैंस का जर्म प्लाज्म लेगा या खरीदेगा? तो उस देश का नाम है ऑप्शन डी ब्राजील। अब जिक्र हुआ था भैंस का, तो मुर्रा भैंस को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बचाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने एंडराई जलवायु ऐप से एक ऐप भी लॉन्च की है। और हाल ही में इसी संस्थान के द्वारा मैसी मित्र को ऐप लॉन्च किया गया है। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज ये हिसार में स्थापित हुआ था 1985 में। और हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने क्लोनिंग से भैंस के 2 कटड़े विकसित किए हैं, एक का नाम गणतंत्र और दूसरी का नाम है कर्णिका। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ियों ने अंडर 15 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इस चैंपियनशिप में हरियाणा के खिलाड़ियों ने दोस्तों ऑप्शन बी कुल 7 पदक जीते हैं। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा के बेटों ने कुश्ती में शानदार खेल दिखाते हुए बहरीन में आयोजित अंडर 15 एशियन कुश्ती में 4 गोल्ड, 2 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ कुल 7 पदक जीते हैं। और जबकि किर्गिस्तान के बहरीन में आयोजित अंडर 15 एशियन कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा की बेटियों ने 5 स्वर्ण, 1 रजत पदक के साथ कुल 6 पदक जीते। आपको दोनों को नोट कर लेना है। और मई 2022 में किर्गिस्तान के बिश्केक शहर में हुई एशियन कैडेट चैंपियनशिप में हरियाणा ने 7 पदक जीते थे। और एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में हरियाणा ने 13 पदक जीते थे। नेक्स्ट है, हरियाणा के रणदीप सिंह सुरजेवाला किस राज्य से राज्यसभा सांसद बने हैं? तो उस राज्य का नाम है ऑप्शन बी राजस्थान से।
अब पढ़ लेते हैं। पूर्व मंत्री और हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ रणदीप सिंह सुरजेवाला राज्यसभा सांसद सदस्य बने हैं और ये राज्यसभा सांसद बने हैं राजस्थान से। और हाल ही में हरियाणा से कृष्णलाल पनवार और कार्तिकेय शर्मा भी 2 नए राज्यसभा सांसद बने हैं। और वर्तमान में दोस्तों 5 राज्यसभा सांसद हैं, तो उनके नाम जान लेते हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा, रामचंद्र जांगड़ा, कार्तिकेय शर्मा और देवेंद्र वैद और कृष्ण परवार, ये 2 नए बने, हाल ही में आपको नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले से दिल्ली चंडीगढ़ अमृतसर बुलेट ट्रेन परियोजना गुजरेगी? तो ये परियोजना दोस्तों हरियाणा के 3 जिलों से गुजरेगी, यानी कि ऑप्शन डी राइट है, रोहतक, जींद और कैथल से। आप पढ़ लेते हैं। दिल्ली चंडीगढ़ अमृतसर के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन परियोजना हरियाणा के 3 जिले रोहतक, जींद और कैथल से गुजरेगी। अब जिक्र हुआ तो दोस्तों रेल का, तो इससे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। दिल्ली से अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड एलिवेटेड बुलेट ट्रेन गुजरेगी। यह हरियाणा के 2 जिलों से, यानी कि 2 स्टेशन प्रस्तावित है, मानेसर, गुरुग्राम और रेवाड़ी में। और बात करें मेट्रो ट्रेन की, तो हरियाणा में सबसे पहले 2010 में मेट्रो ट्रेन गुरुग्राम में चली थी और सोनीपत जिले में वर्तमान में रेल कोच फैक्ट्री भी बनाई जा रही है। नेक्स्ट है हरियाणा के खिलाड़ियों ने बहरीन में आयोजित अंडर 15 एशियन कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इस चैंपियनशिप में ऑप्शन सी तो कुल 6 पदक जीते हरियाणा के खिलाड़ियों ने। पढ़ लेते हैं। किर्गिस्तान के बहरीन में आयोजित अंडर 15 एशियन कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने 6 स्वर्ण, 3 रजत पदक जबकि 9 पदक जीते हैं और इनमें से हरियाणा ने 5 गोल्ड, 1 सिल्वर के साथ कुल 6 पदक जीते हैं। और मई 2020 किर्गिस्तान के बिश्केक शहर में हुई एशियन कैडेट कुश्ती अंडर 17 में हरियाणा ने 7 पदक जीते थे, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस संस्थान ने एंडिराई जलवायु सेवाएं नाम से एक ऐप को लॉन्च किया है? तो यह ऐप लॉन्च की गई ऑप्शन बी एंडिराई करनाल के द्वारा। क्यों लॉन्च की गई है? तो मुरा भैंस को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बचाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। और इसी संस्थान ने महसी मित्र ऐप को भी लॉन्च किया था। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 4 मई 2022 को व्हीकल मोमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया था। हरियाणा के खिलाड़ी अल्फिया पठान ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में आयोजित एलोडा मुक्केबाजी कप में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। और दोस्तों ये रोहतक से बिलोंग करती है, इनकी रोहतक में एकेडमी, वहाँ से खेलती है ये। अब जिक्र होता दोस्तों मुक्केबाजी का, तो इससे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में थाईलैंड के फुकेत में हुई थाईलैंड ओपन मुक्केबाजी टूर्नामेंट में हरियाणा के अमित पंगाल ने रजत पदक जीता था। और भिवानी जिले के तनाना गांव की मुक्केबाज नीतू गणगस ने बुल्गारिया के सोफिया में हुए 73वें स्ट्रेंजा मंबोली टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है हरियाणा से किस व्यक्ति ने राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल किया था? तो हरियाणा से दोस्तों ऑप्शन सी संजीव कालड़ा ने राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल किया था और इस सिरसा से बिलोंग करते हैं। अब जिक्र हुआ था राष्ट्रपति का, तो इससे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में हिसार जिले के एयर मार्शल सुरेंद्र कुमार गोटिया को राष्ट्रपति द्वारा परम वशिष्ठ सेवा मेडल दिया गया था। और गुरुग्राम की पूजा शर्मा को राष्ट्रपति ने नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया था। और राष्ट्रपति द्वारा नीरज चोपड़ा को परम वशिष्ठ सेवा मेडल भी दिया गया था हाल ही में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में आइडियल इंडस्ट्रियल स्टेट स्थापित किया जाएगा? तो इस स्टेट को स्थापित किया जाएगा, ऑप्शन है अम्बाला जिले में। अब पढ़ लेते हैं। लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अम्बाला में आइडियल इंडस्ट्रियल स्टेट या आदर्श औद्योगिक स्टेट स्थापित किया जाएगा। अब जिक्र हुआ था अम्बाला का, तो इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। अम्बाला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सीधी स्मारक बनाया जा रहा है। अम्बाला में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। और अम्बाला में वार हीरोज फुटबॉल स्टेडियम भी बनाया जा रहा है वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। और अम्बाला के बस स्टैंड का नाम बदलकर सुषमा स्वराज बस स्टैंड रखा गया है। नेक्स्ट है हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो इस लीग में नीरज चोपड़ा ने ऑप्शन बी रजत पदक जीता है।
89.94 मीटर तक भाला फेंक कर रजत पदक जीता है। और हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में हुए कुओर्ताने खेल 2022 में 86.69 मीटर तक फेंक कर गोल्ड मेडल जीता था। और फिनलैंड में ही पावन नुरी गेम्स 2022 में 89.30 मीटर तक भाला फेंक कर रजत पदक जीता था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस शहर को मॉडल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी शहर घोषित किया जाएगा सबसे पहले? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, गुरुग्राम और फरीदाबाद को। पढ़ लेते हैं। हरियाणा मंत्रिमंडल ने 27 जून को इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2022 को मंजूरी दी है। गुरुग्राम और फरीदाबाद को मॉडल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी शहर घोषित किया जाएगा, जिसमें 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाया जाएगा, इनकी चार्जिंग वाहन चलाए जाएंगे। अब जिक्र होता है इलेक्ट्रिक का, तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ही ट्रैक्टर तैयार करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय बना है। और दूषण चौटाला ने कहा है कि ई व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए देश की पहली इलेक्ट्रिक बस बनाने कंपनी पलवल में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस मंदिर को अपने नियंत्रण में लिया है? तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने पिमेश्वरी देवी मंदिर को अपने नियंत्रण या कब्जे में ले लिया है। और ये मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? तो ये मंदिर दोस्तों जज्जर बेरी में। और इसके तहत हरियाणा श्री माता पिमेश्वरी देवी मंदिर बेरी अधिनियम 2022 जारी किया गया था। अब जिक्र होता मंदिर का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। कुरुक्षेत्र में 18 मंजिला और 30 मीटर ऊंचा ज्ञान मंदिर बनाया जाएगा। पानीपत में बांके बिहारी ज्ञानेश्वर मंदिर स्थापित किया जाएगा। और हिसार के गरोह में 100 करोड़ रुपए की लागत से मां लक्ष्मी का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। विश्व का पहला माता पिता मंदिर चंडीगढ़ के नजदीक गांव खल्लौर और बुनेड में बनाया गया है। माता शीतला मंदिर गुरुग्राम में है। और बीमा देवी मंदिर पिंजौर में जो स्थित है उसे उत्तर भारत का खजुराहो भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने आर्थिक एवं सांख्यिकी विश्लेषण विभाग का नया नाम क्या रखा है? तो इस विभाग का नया नाम रखा गया दोस्तों आर्थिक एवं सांख्यिकी मामले विभाग कर दिया है। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा सरकार ने आर्थिक एवं सांख्यिकी विश्लेषण विभाग का नया नाम क्या रखा है? तो इस विश्लेषण को हटाकर यहाँ पर मामले कर दिया है। अब जिक्र होता आर्थिक यानी कि धन का, तो हरियाणा राज्य वित्त आयोग के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका गठन हुआ था 31 मई 1994 को। वर्तमान में छठे वित्त आयोग का कार्यकाल 2021-22 से 25-26 तक है। छठे वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है? तो राघवेंद्र राव। और इसके सलाहकार कौन है? तो प्रोफेसर MM गोयल है। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका हाल ही के एग्जाम में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले से 7500 सूक्ष्म सिंचाई प्रदर्शनी परियोजना का शुभारंभ किया गया था? तो इस परियोजना का शुभारंभ किया गया था, ऑप्शन है पंचकुला जिले से। पढ़ लेते इसके बारे में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 28 जून 2022 को पंचकुला से 7500 सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का शुभारंभ किया था। अब जिक्र हुआ था योजना परियोजना का, तो हाल ही में सीएम ने 13 जनवरी 2022 को नौ जिले के पाठगोरी गांव से जल बांध सुरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया था। और भिवानी जिले में सघन पशु विकास परियोजना 1972 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी ने वर्ष 2016 का पुस्तक पुरस्कार किसे दिया है? तो मिला दोस्तों यहाँ पर आल आयन की सभी को मिला है, केसरा राम, मीना नबीन और डॉक्टर देविंदर को। अब जान लेते हैं, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी ने वर्ष 2016 का पुस्तक पुरस्कार केसरा राम, मीना नबीन और डॉक्टर देविंदर बेबीपुरिया को दिया है, जबकि कहानी पुरस्कार मिला है रघुवीर सिंह ईसर को। अब जिक्र हुआ था पुरस्कार का, तो हाल ही में हरियाणा साहित्य अकादमी ने और 2021 के पुरस्कार की घोषणा की है। तो इसी के तहत महाकवि सूरदास सम्मान 2021 मिला है हरिराम समीप को। पंडित माधव मिश्र सम्मान 2021 मिला है डॉक्टर रमाकांत शर्मा को। पंडित लक्ष्मीचंद 2021 सम्मान मिला है VM बेचैन को। जन कवि मेहर सिंह सम्मान 2021 मिला है लैना सिंह अत्री को। हरियाणा गौरव सम्मान 2021 मिला है राजेंद्र गौतम को। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले के कार्तिक को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा इंडिया यंगेस्ट ऐप डेवलपर अवार्ड दिया गया है? तो कार्तिक दोस्तों ऑप्शन डी झज्जर जिले से बिलोंग करते हैं। झज्जर के गांव जासवा के 12 साल के स्टूडेंट कार्तिक ने ग्राफिक्स और कोडिंग सीखकर 3 लर्निंग ऐप बनाई है, इसलिए इसे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और हाल ही में हरियाणा के 3 छात्र करनाल के आकर्ष कौशल है, शीर्षा कितनी सेठी
और पंचकुला की तारोसी गोड को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 भी मिला था। और हाल ही में गुरुग्राम की पूजा शर्मा को राष्ट्रपति ने नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया था। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य को इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा स्थान मिला है? तो इस इंडेक्स में हरियाणा ऑप्शन सी तीसरे स्थान पर रहा है। अब पढ़ लेते हैं। हरियाणा ने इस इंडेक्स में 16.35 अंकों का स्कोर करके तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इस इंडेक्स में हरियाणा 2019 में 5वें स्थान पर था और 2020 में 6ठे स्थान पर था। अब जिक्र हुआ था इंडेक्स का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 जारी किया था। इस इंडेक्स में हरियाणा ने ओवरऑल 5वां स्थान जबकि लैंडलॉक राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया था। और हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी 2019-20 के राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में हरियाणा 11वें स्थान पर था। और हाल ही में बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार हरियाणा इस इंडेक्स में 21वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी सीरज अंदाना ने पैरा निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो इस कप में सीरज अंदाना ने ऑप्शन ने गोल्ड मेडल या स्वर्ण पदक जीता है। अब पढ़ लेते हैं। म्यूनिख में हुई पैरा निशानेबाजी विश्व कप में हरियाणा के सीरज अंदाना ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। अब दोस्तों इसके बारे में और जान लेते हैं। सीरज अंदाना फरीदाबाद के तिमागांव से बिलोंग करते हैं और हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में इसने 2 पदक जीते थे, 10 मीटर में कैंस्य पदक जबकि 50 मीटर में रजत पदक। और मनीष नरवाल ने टोक्यो ओलंपिक में 50 मीटर में गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी अनीस बानवाला ने ISSF विश्व कप प्रतियोगिता के 25 मीटर रैपिड फायर मिक्स इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो इस इवेंट में अनीस ने ऑप्शन बी रजत पदक जीता है। अनीस बानोवाला ने दक्षिण कोरिया के चांगवांग में हुई ISSF निशानेबाजी विश्व कप प्रतियोगिता के 25 मीटर रैपिड फायर मिक्स इवेंट में रजत पदक जीता है जबकि अनीस ने 25 मीटर रैपिड फायर मिक्सरित इवेंट में हरियाणा के रिदम के साथ कैंस्य पदक जीता था। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस योजना के तहत 3 लाख रुपए का ऋण देगी? तो इस योजना का नाम है ऑप्शन सी हरियाणा मातृ शक्ति उद्यमिता योजना। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए हरियाणा मातृ शक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है। इसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 3 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। और हाल ही में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का विस्तार करते हुए हरियाणा सरकार अब दूसरे बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देगी। पहले बच्चे के जन्म पर दिया जाता था, अब दूसरे बच्चे के जन्म पर भी दिया जाएगा। और हरियाणा में अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना 25 दिसंबर 2019 को करनाल से शुरू हुई थी और मेरा पानी मेरी विरासत योजना 6 मई 2020 को शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में कितने अस्त्र शस्त्र प्रशिक्षण केंद्रों का उद्घाटन किया हाल ही में? तो 6 प्रशिक्षण केंद्रों का उद्घाटन किया है। पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम जिले में स्थित पुलिस क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र बोंडसी से शस्त्र लाइसेंस से जुड़ी 14 डिजिटल सेवाओं का इनकी शुभारंभ किए हैं। इसी के तहत 6 शस्त्र प्रशिक्षण केंद्रों का लोकार्पण शुभारंभ किए हैं। कौन कौन से केंद्र हैं? तो क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र गुरुग्राम बोंडसी, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र रोहतक सोनारिया, पुलिस लाइन पंचकुला, हरियाणा पुलिस अकादमी करनाल मधुबन, पुलिस लाइन हिसार और पुलिस लाइन नारनौल में। अब जिक्र हुआ था अस्त्र शस्त्र का, तो हिसार जिले के तलवंडी राणा गांव में स्मॉल फायर आर्म्स फैक्ट्री स्थापित की जाएगी और यहाँ पर AK-47 राइफल बनाई जाएगी। और कपाल मोचन गुरुद्वारा यमुनानगर जिले के बिलासपुर में स्थित है। इसे गुरु गोविंद का अस्त्र शस्त्र घाट भी कहा जाता है। और तेलंगाना कंपनी मिधानी ने रोहतक में बुलेट प्रूफ सामान बनाने के लिए एक प्लांट भी स्थापित किया है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में 19 जुलाई 2022 को कौन सा वन महोत्सव मनाया गया है? तो उस वन महोत्सव दोस्तों है 73वां वन महोत्सव बनाया गया है। और ये कहाँ पर बनाया गया है? तो कुरुक्षेत्र के पेहवा कस्बे के गांव स्योसर के सरस्वती वन में। और ये 2021 में बनाया गया था युवनगर में 72वां। और प्राण देवता पेंशन योजना 5 जून 2021 को शुरू की गई थी। और पिछले साल वन महोत्सव के अवसर पर ई-पौधशाला ऐप को भी लॉन्च किया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा। और हाल ही में पर्यावरण संरक्षण करने वाले लोगों के लिए
हरियाणा सरकार ने दर्शन लाल जैन पुरस्कार की भी शुरुआत की है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में डीएनए एनालिसिस फैसिलिटी लैब स्थापित की जाएगी? तो 2 जगहों पर स्थापित की जाएगी, गुरुग्राम और पंचकुला में। और हरियाणा में दोस्तों अब से पहले एक जगह पर थी, मधुबन करनाल में, अब पंचकुला और गुरुग्राम में स्थापित की जाएगी। अब जिक्र हुआ था लैब का, तो हिसार जिले में प्रदेश की चौथी रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब भी स्थापित की गई थी हाल ही में। चंडीगढ़ में उत्तर भारत की पहली बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट डिवाइस लैब बनाई गई है। और पंचकुला में हरियाणा राज्य की पहली संयुक्त फूड और ड्रग टेस्टिंग लैब भी स्थापित की गई है। और लुवास यूनिवर्सिटी में पशु डेंटल लैब बनाई गई है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में पहली नीरज चोपड़ा ओपन हरियाणा जेवलिन थ्रो चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? तो हरियाणा में पहली बार दोस्तों इसका आयोजन किया जाएगा, ऑप्शन सी करनाल जिले में। और कब किया जाएगा? तो 6 और 7 अगस्त को। अब जिक्र हुआ था नीरज चोपड़ा का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। नीरज चोपड़ा पानीपत के खंडर गांव से बिलोंग करते, खंडरा से। जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1997 को। फिनलैंड के कोरतानो खेल में रजत पदक यानी स्वर्ण पदक जीता है। और पावनूर गेम्स में रजत पदक है। डायमंड लीग 2022 में रजत पदक है। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार राज्य के कितने जिलों को एनसीआर के दायरे से बाहर निकालने का प्रस्ताव तैयार कर चुकी है? तो हरियाणा के 5 जिलों को निकाला जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट। कौन कौन से होंगे में? करनाल, जींद, महेंद्रगढ़, भिवानी और चरखी दादरी, जबकि पानीपत जिले की मतलोडा, रोहतक जिले की मैम तहसील को भी बाहर निकाला जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी वंश पन्नू ने जूनियर नेशनल तैराकी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इस चैंपियनशिप में वंश ने ऑप्शन ए स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो ये भुवनेश्वर में आयोजित हुई थी। अब जिक्र हुआ था तैराकी का, तो हाल ही में गोवा में हुई राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में फरीदाबाद की बेटी दिव्या सजीता ने गोल्ड मेडल जीता था। और राजस्थान के उदयपुर में हुई राष्ट्रीय पैरा तैराकी प्रतियोगिता में कविता रानी ने रजत पदक। और गुरुग्राम की शिवानी कटारिया ने उज्बेकिस्तान ओपन तैराकी चैंपियनशिप 2021 में गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के पर्वतारोही रोहतास खिलेरी का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? तो रोहतास ऑप्शन बी हिसार जिले से बिलोंग करते हैं। हिसार जिले के मल्लापुर के रहने वाले रोहतास खिलेरी। और हाल ही में सोनपत के नीतीश दहिया ने 4 दिन में 2 बारी माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतेह करके रिकॉर्ड बनाया है। और हरियाणा के नरेंद्र कुमार ने पहले ही प्रयास में विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लोसो पर तिरंगा फहराया है। और इसी नीतीश दहिया ने माउंट एवरेस्ट को भी फतेह किया हाल ही में। और इसी नरेंद्र कुमार ने भी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था हाल ही में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में फुटवियर लेदर क्लस्टर बनाया जाएगा? तो क्लस्टर बनाया जाएगा ऑप्शन बी रोहतक जिले में। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि रोहतक में 500 एकड़ में फुटवियर क्लस्टर यानी कि लेदर क्लस्टर बनाया जाएगा। और रोहतक व सोनपत में 2 नए मेगा फूड पार्क भी बनाए जा रहे हैं। और सीएनजी ट्रेन हरियाणा में सबसे पहले रेवाड़ी से रोहतक के बीच में 13 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने हरियाणा के किस जिले से संबंध रखने वाले गुरप्रीत कौर से शादी की है? तो गुरप्रीत कौर ये दोस्तों ऑप्शन है कुरुक्षेत्र से संबंध रखती है। और कुरुक्षेत्र के भी पेहवा से। और हरियाणा के संजय लाठर जो जींद से बिलोंग करते हैं, इसे यूपी विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया है। और भिवानी जिले के अशोक सिंघल है असम में दोस्तों कैबिनेट मंत्री बने हाल ही में। और हरियाणा के हिमांशु जैन को पंजाब के मुख्यमंत्री का ओएसडी लगाया गया हाल ही में। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में देश का पहला महर्षि वाल्मीकि आर्य शोधपीठ स्थापित किया जाएगा? तो स्थापित किया जाएगा महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल यानी कि ऑप्शन सी। और एक कैथल में स्थित होगा। यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि से संबंधित विभिन्न भाषाओं की पुस्तकों को एक स्थान पर रखा जाएगा। पानीपत में गीता विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। सोनपत के राय में खेल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन से स्थान प्राप्त किए हैं? तो केंद्र शासित प्रदेशों में इस इंडेक्स में चंडीगढ़ ऑप्शन बी पहले स्थान पर रहा है। और हरियाणा ने इस इंडेक्स में दोस्तों तीसरा स्थान प्राप्त किया है।
और हाल ही में जारी फूड इंडेक्स 2021 में हरियाणा 12वें स्थान पर था। और हाल ही में लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक यानी कि नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स 2021 में हरियाणा दूसरे स्थान पर था। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस फिल्म को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है? तो मिला है ऑप्शन बी दादा लक्ष्मी फिल्म को। और इस फिल्म का निर्माण किसने किया था? तो रविकांत राजावत ने और हिसार के अभिनेता यशपाल शर्मा ने। और पिछले साल छोरिया शोरों से कम नहीं है और सतरंगी को भी ये फिल्म पुरस्कार मिल चुका है। और हाल ही में मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की जीवन पर 10वीं नामक फिल्म बनाई गई है। और हाल ही में बिफोर आई डाई फिल्म को जर्मनी में हुए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का खिताब भी मिला था। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस नई ग्राम पंचायत का गठन किया है? तो दो का, सिसाई बोला और सिसाई काली रावण का। और हिसार जिले के हांसी उपमंडल में पड़ती है। और वर्तमान में सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतें 490 यमुनानगर में है, सबसे कम है फरीदाबाद में 100। और वर्तमान में 2022 में छठे पंचायती चुनाव हो गए। और यमुनानगर की सुमन को बैन सनो देवी पंचायती राज अवार्ड 2021 भी मिला था। और 1 नवंबर 2021 से ग्राम पंचायत संरक्षण योजना भी शुरू की गई थी हरियाणा में। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में ड्यूटी रोस्टर सिस्टम का पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो इस पोर्टल का शुभारंभ ऑप्शन है अनिल विज ने किया है। और ये है क्या? तो होमगार्डों के लिए दोस्तों इस पोर्टल को शुरू किया गया 25 जुलाई 2022 को। और हरियाणा राज्य में होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र बुन्ना में बनाया जाएगा। और देसराज सिंह को कमांडेंट जनरल होमगार्ड व सिविल डिफेंस का जिम्मा भी सौंपा गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा की महिला खिलाड़ी संतोष शर्मा ने नीदरलैंड में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एवं फायर गेम्स में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें संतोष शर्मा ने ऑप्शन ए गोल्ड मेडल या स्वर्ण पदक जीता है। अब पढ़ लेते हैं। हरियाणा की हेड कांस्टेबल संतोष शर्मा ने नीदरलैंड में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एवं फायर गेम्स के 76 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। अब जिक्र हुआ था पुलिस का, तो वर्तमान में हरियाणा के डीजीपी प्रशांत कुमार अग्रवाल है और ये 32वें डीजीपी है। हाल ही में हांसी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ऐप को पूरे भारत में तीसरा स्थान मिला था। जेल महानिदेशक मोहम्मद अकील है। और वर्तमान में हाल ही में हरियाणा के डीजीपी प्रशांत कुमार अग्रवाल ने हरियाणा पुलिस वेब पोर्टल पर ई श्रद्धांजलि प्लेटफॉर्म में इस पोर्टल का शुभारंभ भी किया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में स्मार्ट ई बीट सिस्टम का शुभारंभ किया गया है? तो इसका शुभारंभ किया गया ऑप्शन डी गुरुग्राम जिले में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 25 जुलाई 2022 को गुरुग्राम में स्मार्ट ई बीट सिस्टम का शुभारंभ किया है। और गुरुग्राम जिले में वर्ल्ड स्किल सेंटर भी बनाया जाएगा और विश्व शांति केंद्र या वर्ल्ड पीस सेंटर भी बनाया जाएगा, भारत का पहला। और गुरुग्राम में हरियाणा का पहला डिजिटल हरेरा कोर्ट भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में हिसार से दिल्ली के बीच कितने किलोमीटर लंबे का हाई स्पीड रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा? तो 180 किलोमीटर लंबा स्पीड हाई रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा। और हरियाणा में पहली रेल 14 फरवरी 1873 को रेवाड़ी से दिल्ली के बीच चली थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी अंजू मोदगिल ने कोरिया में हुए इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन कप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें अंजू मोदगिल ने ऑप्शन सी का ऐसे पदक जीता है। और दोस्तों ये अंबाला की बहू है, इनकी अंबाला से बिलोंग करती हैं। और हाल ही में म्यूनिख में हुई पैरा निशानेबाजी विश्व कप में सीरज अंदाना ने 2 गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक जीते थे। और ये सीरज अंदाना फरीदाबाद के तिमांग गांव से बिलोंग करते हैं और टोक्यो ओलंपिक 2021 में 2 पदक जीत चुके हैं। और मनीष नरवाल ने भी टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में माता अमृतानंदमयी अस्पताल बनाया जाएगा या बनाया गया है? तो फरीदाबाद में दोस्तों देश का सबसे बड़ा होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे 24 अगस्त को। और फरीदाबाद जिले के खेड़ी गुजरान में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान भी बनाया जा रहा है। और हाल ही में गोवा में हुई राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में फरीदाबाद की दिव्या सजीता ने गोल्ड मेडल जीता था। और फरीदाबाद जिले में ऑस्ट्रेलिया देश की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में भारत पाक बंटवारे के दौरान शहीद होने वाले लोगों की स्मृति में विश्व स्तरीय भव्य स्मारक बनाया जाएगा? तो कुरुक्षेत्र के मसाना गांव में बनाया जाएगा। और तरावंटी में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के नाम से भव्य स्मारक और शहीद केंद्र भी बनाया जाएगा। और अंबाला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है। और रेवाड़ी के टिकाना कला गांव में भी स्मारक और पर्यटन स्थल बनाया जाएगा।
नेक्स्ट है, हरियाणा की कौन सी बेटी 2 चोटियों को एक साथ फतेह करने वाली हरियाणा की पहली पर्वतारोही बन गई है? तो ऑप्शन डी रीना बट्टी ऐसा करने वाली पहली पर्वतारोही बनी हरियाणा की। हिसार की पर्वतारोही 70 घंटे में माउंट कांग ल्यात्से और माउंट जोगोंगे चोटी को फतेह करके रिकॉर्ड बना चुकी है और ऐसा करने वाले इनकी एक साथ 2 चोटियों को फतेह करने वाली हरियाणा की पहली पर्वतारोही बनी है। और हाल ही में नरेंद्र कुमार ने दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को 5 दिन में 2 बार फतेह करके रिकॉर्ड बना था। और नीतीश दया ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था हाल ही में, और नरेंद्र कुमार भी माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुके हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस व्यक्ति को चंडीगढ़ हिंदी साहित्य अकादमी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो माधव कौशिक को। भिवानी के साहित्यकार माधव कौशिक को चंडीगढ़ हिंदी साहित्य अकादमी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अब जिक्र होता है साहित्य अकादमी का, तो हरियाणा साहित्य अकादमी के बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1970 में, मुख्यालय पंचकुला में, पत्रिका इसकी हरिगंधा, निर्देशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा, अध्यक्ष होते मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इस चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने ऑप्शन बी रजत पदक जीता है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिका में जीत हुई थी 88.83 मीटर तक भाला फेंक कर सिल्वर मेडल जीता है। और नीरज चोपड़ा इस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाले भारत के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। और नीरज चोपड़ा पनपत के खंडरा गांव से बिलोंग करते हैं। जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1997 को। और कोरतन खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता था। और पावर नूरू गेम्स 2022 में रजत पदक जीता था। डायमंड लीग में रजत पदक जीता था। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहां से कहां तक द्वारिका एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा ऑप्शन सी, गुरुग्राम से दिल्ली के बीच में। इसकी लंबाई होगी 29 किलोमीटर, 19 किलोमीटर हरियाणा में बनेगा, 10 किलोमीटर दिल्ली में बनेगा। और यह देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे होगा। और पूर्वी हरियाणा को पश्चिमी हरियाणा से जोड़ने के लिए डबवाली टू पानीपत एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे हरियाणा में झज्जर से शुरू होकर रोहतक, सोनीपत, जींद और कैथल इनकी 5 जिलों से गुजरेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हरियाणा के 3 जिले गुरुग्राम, पलवल और नूंह से गुजरेगा। और यहाँ पर दोस्तों फरीदाबाद भी आ सकता है। और प्रदेश के ईस्ट हिस्से को वेस्ट के साथ कनेक्ट करने के लिए हिसार टू रेवाड़ी एक्सप्रेस वे भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले की भगवानी देवी ने फिनलैंड के टाम्परे में आयोजित वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था? तो भगवानी देवी कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो झज्जर जिले से बिलोंग करती है। अब जान लेते हैं, झज्जर के खिड़का गांव की 94 साल की भगवानी देवी ने फिनलैंड में हुई वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। और इसके अलावा दोस्तों इसने गोल्ड के अलावा 2 ब्रॉन्ज मेडल भी जीते इसी चैंपियनशिप में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस गांव को बेस्ट विलेज अवार्ड मिला 2022 में? तो मिला दोस्तों ऑप्शन डी, गोरड गांव को। सोनपत के गोरड गांव को मिला है। इसका लिंग अनुपात था 1470, जबकि इससे पहले हाल ही में करनाल के दोस्तों पलाना गांव को भी अवार्ड मिल चुका 2022 जुलाई में। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत अवार्ड मिलता है। इसकी शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को पानीपत से। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की कौन सी श्रेणी में शामिल किया गया है? तो हरियाणा को दोस्तों ऑप्शन सी, टॉप अचीवर श्रेणी में शामिल किया गया है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा स्टेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का 5वां संस्करण जारी किया है। इसके तहत हरियाणा को टॉप अचीवर श्रेणी में शामिल किया गया है। और जबकि दोस्तों इसी के साथ लघु सूक्ष्म मध्यम इनकी MSE क्षेत्र में भी एक आंकड़ा जारी किया था। इसमें हरियाणा को राष्ट्रीय स्तर पर 3रा स्थान मिला है। और इसी के तहत हरियाणा को MSME नेशनल अवार्ड भी मिला है, जो प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया है। और इसी के तहत हरियाणा के 2 MSE अवार्ड भी मिले अलग से। इसमें हरजिंदर कौर तलवार को महिला श्रेणी में स्मॉल सर्विस इंटरप्राइज में प्रथम, जबकि ऋषभ गुप्ता को मैन्युफैक्चरिंग माइक्रो इंटरप्राइज में ओवरऑल श्रेणी में 3रा अवार्ड मिला है। अगर दोस्तों आपको जनवरी 2022 से जुलाई 2022 तक 7 महीने या फिर जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक 19 महीने की हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए तो उसका लिंक नीचे दिया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके भी आपको PDF फाइल मिल जाएगी। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।